हाँ, तो अब आप लोग एकत्रित हो गए हाई स्कूल वाले बच्चों। देखिए, आज ये टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे तो आप लोगों को न्यूमेरिकल करने में बहुत कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे आने वाले समय में भविष्य के लिए आपके लिए बहुत ही सुखदायी होंगे, क्योंकि 12th में ये बहुत ही यूज होते हैं और हाई स्कूल में भी ये परिभाषा आ सकती हैं, आती हैं, आ नहीं सकती, एग्जाम में आती हैं। ठीक है, इनको हल्के में मत लीजिए, आप लोग इनको ध्यान से पढ़िए। देखिए, एक एक करके हम 7 पॉइंट को हम क्लियर कर लेंगे। पहले देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा को देखते हैं, विद्युत धारा क्या होती है। तो विद्युत धारा को मैं बताऊं, विद्युत धारा होती है, मौके बता देता हूँ, परिभाषा होती है इसकी। विद्युत धारा के आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश के चलने की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। ये परिभाषा हो गई, आप लोग लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख सकते हो आप लोग भी। परिभाषा कि आवेश, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां लिख लीजिए आप लोग। इसका फॉर्मूला होता है I = Q/T। आवेश प्रवाह की दर को ही तो हम विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक होता है एम्पियर, और इसका ये तो ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, लेकिन और भी इसका मात्रक होता है कूलम प्रति सेकंड। ठीक है, ये 1 एम्पियर मात्रक होता है विद्युत धारा का, और एक होता है कूलम प्रति सेकंड। और आप लोग याद रहे, ये एक अदिश राशि है। ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, ये अदिश राशि है। ठीक है, अब देखिए, डेफिनेशन भी करा दी मैंने, फॉर्मूले लिखा के। डेफिनेशन पहले लिख लेना जो मैंने बोली है, उसके नीचे ये फॉर्मूला लिख लेना, और इसकी मात्रा को ये नोट में लिखाया है। ये है कि अदिश राशि, आप लोग पता होना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर में वाले यही पूछ ले कि विद्युत धारा कौन सी राशि है तो आप लोगों को टिक लगा देना अदिश राशि। तो ये आप लोग 1 नंबर का तो यही मान लो। वो कभी कभी ये पूछ लेता है यूनिट मात्रक क्या है इसका, और फॉर्मूला लिखने को पूछ लेता है। हर चीज आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन भी आनी चाहिए, डेफिनेशन भी पूछ लेता है। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। उसने पूछा है अमीटर। ये तो हो गया, ये हमने कर दिया। ये इसका नंबर है। अमीटर क्या होता है? अमीटर कुछ नहीं होता है, अमीटर होता है एक यंत्र होता है। देखिए, विद्युत धारा के मापने का यंत्र होता है। जिस यंत्र द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है उसे हम अमीटर कहते हैं। यह एक कम प्रतिरोध का यंत्र होता है। इसका प्रतिरोध जो होता है बहुत ही कम होता है अमीटर का, और इस अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में लगाते हैं। श्रेणी क्रम में इसलिए लगाते हैं क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है तथा समांतर क्रम में धारा बट जाती है, असमान होती है। ठीक है, आप लोग क्लियर हो गए श्रेणी क्रम में क्यों लगाते हैं। वाले 1 नंबर में ही पूछ ले कि अमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों लगाते हैं, तो आप लोगों को लिख लेना है, अब क्वेश्चन में लिख देना है। क्योंकि क्या लिखना, आपको पता होना चाहिए ना कि ये विद्युत धारा जो होती है श्रेणी क्रम में समान होती है, इसलिए। ठीक है, और आप लोग ये पूछ रहे क्वेश्चन में, 1 नंबर में पूछ रहे क्वेश्चन में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में, लघु में पूछ सकता है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं उनमें पूछ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा कि अमीटर मतलब प्रतिरोध कितने प्रतिरोध का होता है, तो आप लोगों को ज्यादा का होता है कम का होता है, तो आप लोगों को लगा देना कि अमीटर एक कम प्रतिरोध का यंत्र होता है। ठीक है, इसका बहुत ही कम प्रतिरोध होता है। ठीक है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया, अमीटर भी हो गया। ठीक है, इससे विद्युत धारा मापी जाती है। ठीक है, और अब देखते हैं क्वेश्चन टॉपिक 3, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? मैं लिखा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि लिखने में वक्त ज्यादा लगता है, आप लोग ऐसे ही समझिए। देखिए, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र समझिए। विद्युत क्षेत्र 3 पॉइंट है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के, कोई भी चार्ज हो सकता है। ठीक है, आवेश की उसके चारों ओर का, यहाँ समझाता हूँ मैं आप लोगों को। ये आवेश है कोई, ठीक है,
अब इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिस क्षेत्र में इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब टॉपिक चौथा देखते हैं, विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है ये समझिए। विद्युत विभव होता है किसी धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव के बराबर होता है। देखिए, विद्युत विभव जो होता है, विद्युत विभव चौथा पॉइंट है, यहां लिखते हैं विद्युत विभव, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अब आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको कहते हैं, विद्युत विभव को। आप लोग ध्यान दीजिए, इसकी डेफिनेशन क्या होती है आप लोग नोट कर लीजिए कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव के बराबर होता है। इसे V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, V से। इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल W/Q, ये फॉर्मूला होता है। और इसका मात्रक होता है क्या होता है, हाँ, जूल प्रति कूलम। ठीक है, और ऐसा ही मात्रक इसी का दूसरा मात्रक होता है वोल्ट। दो मात्रक करा रहा हूं मैं। ठीक है, एक उसका भी 2 थे, इसके भी 2 थे। और ये भी एक अदिश राशि है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका मात्रक ये है जूल प्रति कूलम और दूसरा है वोल्ट। और ये भी याद रखना, इसका यह है एक अदिश राशि है। ठीक है, तो फॉर्मूला डेफिनेशन मैंने करा दी है, उसके नीचे फॉर्मूला लिख लेना। उसी प्रकार विद्युत धारा का लिखना है, उसी प्रकार विद्युत विभव का लिखना है। ठीक है, हाँ, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं, ये तो हो गया चौथा। अब देखते हैं क्वेश्चन 5 में दिया है हमें वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है भाई, जैसा अमीटर था वैसे ही वोल्ट मीटर। जैसे अमीटर विद्युत धारा का मापन करता है, उसी प्रकार वोल्ट मीटर विद्युत विभव का मापन करता है। विद्युत विभव जैसा कि यानी कि यह 2 बिंदुओं के बीच में कार्य करता है। देखिए, यह एक ऐसा यंत्र है जो किसी 2 बिंदुओं के बीच विभव का मापन करता है। ठीक है, विभव। और ये जो वोल्ट मीटर होता है वो उच्च प्रतिरोध का यंत्र होता है। इसका उच्च प्रतिरोध होता है, जैसा मीटर का निम्न होता था, सबसे कम प्रतिरोध का यंत्र होता था वो, उसी प्रकार वोल्ट मीटर जो होता है उच्च प्रतिरोध का होता है। ठीक है, और यह कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, जैसे कि मीटर जोड़ा जाता था श्रेणी क्रम में, यह जोड़ा जाता है पार्श्व क्रम में, यानी कि समांतर क्रम में। क्योंकि वोल्ट मीटर जो विभवांतर होता है, विभवांतर समांतर क्रम में समान होता है। जैसे विद्युत धारा श्रेणी क्रम में समान होती है और समांतर क्रम में असमान होती है, उसी प्रकार विभवांतर जो होता है विभव, वो श्रेणी क्रम में तो फट जाता है, यानी कि असमान होता है, जगह जगह अलग अलग मिलेगा, लेकिन समांतर क्रम में आपको सेम मिलेगा, समान होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये पॉइंट भी क्लियर हो गया वोल्ट मीटर क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं ओम का नियम। ओम का नियम पढ़ते हैं भाई, ओम का नियम अभी पढ़ाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे तब तक इसको रफ करता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए, इसको नोट कर लेना। ठीक है, 10th क्लास वालों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लियर हो गया तो आप लोगों को कुछ नहीं तो आप लोगों को 15 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 15 नहीं ज्यादा भी हो जाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल भी इन्हीं से बनते हैं। इन्हीं टॉपिक, ये टॉपिक आने लगे तो न्यूमेरिकल आप लोग खुद ब खुद कर लोगे। ठीक है, अब देखते हैं ओम का नियम, ओम्स लॉ, ये भी आप लिखते हैं ओम का नियम। ये देखिए आप लोग ओम का नियम। ओम का नियम कहता है किसी चालक की, ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जो होती हैं, जैसे कि ताप, इसी प्रकार की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं, वो अपरिवर्तित रहें, यानी कि वो परिवर्तन ना हो, उनमें वो स्थिर रहे अपनी जगह पे भौतिक अवस्थाएं, तो किसी चालक तार में बहने वाली धारा जो होती है ना, करंट आई, वो उसमें विभवांतर
वी हो जो होता है उसी तार में जो धारा आई विभवांतर वी के प्रोपोर्शनल होती है, ये ओम का नियम कहता है। जैसा कि ओम का नियम कहता है, डेफिनेशन मैंने बोली है यही है, लेकिन ये डेफिनेशन लिखने के बाद में अब आपको नीचे लिखना देखिए। डेफिनेशन तो आप लोग वीडियो पॉज करके ऐसे ही लिखा करो, लिख नहीं पाऊंगा डेफिनेशन, टाइम लगता है, ठीक है। और बाकी का जो गणितीय स्वरूप होता है वो यहाँ पर लिख ही देता हूँ। तो उनका नियम मैंने बताया है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं अपनी जगह पे अपरिवर्तित हों तो चालक तार में बहने वाली धारा वो विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है, समानुपाती। तो देखिए जो विभवांतर होता है वो धारा के V जो होता है प्रोपोर्शनल होता है I के। अगर उस चालक तार की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित रहें तो अब इसको आगे हम प्रोपोर्शनल टू हटाते हैं तो इक्वल लगाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा R, ठीक है। और अब हम यहाँ लिख देंगे जहां R एक नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं तथा इसका मात्रक ओम होता है। आप लोगों को ओम का नियम क्लियर हो गया हुआ है। V प्रोपोर्शनल I होता है, जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो इक्वल आता है, जब इक्वल आता है प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट जरूर आता है, R आ जाए। यहाँ पे R जो है जो प्रतिरोध है चालक तार का और इसका यूनिट जो होता है ओम होता है, ठीक है। आप लोगों को यही क्लियर हो गया होगा ओम का नियम, ठीक है। अब देखते हैं जो टॉपिक है नेक्स्ट, लास्ट है 7, उसका भी गर्दा उड़ा देते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, उसने दिया विद्युत प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता आप लोग देखिए विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है। ध्यान से देखिए, किसी पदार्थ के 1 मीटर लंबाई, कोई भी पदार्थ हो सकता है, ठीक है। किसी पदार्थ के 1 मीटर लंबाई तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, एक अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ना वो 1 वर्ग मीटर होना चाहिए। डेफिनेशन लिखिए आप लोग, किसी पदार्थ के 1 मीटर की लंबाई तथा 1 वर्ग मीटर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जो प्रतिरोध की मात्रा होती है ना वही क्या होती है, विद्युत प्रतिरोधकता वही होती है, ठीक है। तो डेफिनेशन तो मैंने आप लोगों को लिखा दी, अब आगे सॉल्व कर इसको दर्शाते हैं। देखिए जो विशिष्ट प्रतिरोधकता को हम दर्शाते हैं रो से, ये रो है, रो बराबर होता है RA अपॉन L, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इसका मात्रक होता है, इसी से बना देंगे हम। R का मात्रक क्या होता है ओम, A का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक भी मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो बराबर हो गया ओम मीटर। ये मात्रक होता है इसका ओम मीटर, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है। तो इसी प्रकार आगे भी पढ़ाएंगे, जो आगे के जो टॉपिक रह गए हैं। न्यूमेरिकल भी चल रहे हैं साइड, न्यूमेरिकल भी इसी चैनल पर पढ़िए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पर 10th वाले अलग पढ़िए, 11th वाले अलग पढ़िए, 12th वाले अलग पढ़िए, ठीक है। 9th वालों के लिए वीडियो लेकर आएंगे, कोई बच्चे नहीं जुड़े हैं इसलिए 9th वालों की थोड़ा गैप लग जाए। आप लोग टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी गाइस, थैंक यू।